बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। बड़ी खबर से आपको अपडेट करेंगे। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल की बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। बयान के मुताबिक मुल्जिम पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने के अलावा रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात के लिए नुकसानदेह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल, 4 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया। जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार पाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दफात की तामील की है। मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम की हुकूक समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मुजरिम को मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अडियाला के बाहर मुस्तकिल एहतजाज की सूरत में हुकूमत इमरान खान की जेल मुंतकली के बारे में सोच सकती है। उन्होंने कहा कि PTI ने बतौर जमात और इमरान खान ने इदारे पर बराह रास्त तनकीद की। इदारे के खिलाफ बातचीत को लोग पसंद नहीं करेंगे। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। इमरान खान ने प्रोपेगेंडे में उसका साथ दिया। PTI से गुफ्तगू का कोई तरीकाकार नहीं अपनाया जा सकता। मादी में PTI से बातचीत की कोशिश की गई मगर इमरान खान के बयानात के सबब डेड लॉक की सूरत हाल पैदा हुई। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि PTI को चाहिए कि अडियाला के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब मत करें। अगर ये मामूल बना लिया गया तो इमरान खान को कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा PTI बतौर जमात और इमरान खान बतौर चेयरमैन 9 मई और अपने बयानात से लाताल्लुकी का इजहार करें, माजरत करें। शायद इसके बाद बातचीत का कोई रास्ता खुल सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ ट्वीट्स के केस में एडवोकेट ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ईमान मज़ारी की ट्रायल रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम फ्रीकैन को सुनकर फैसला करे। अदालती हुक्म में कहा गया है कि तवक्को की जाती है कि हाई कोर्ट दोनों फ्रीकैन को मुकम्मल सुनकर जल्द फैसला करेगी। दुरानी समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हम ऑर्डर लिखवा रहे हैं, आपको कोई एतराज़ नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना असद ने कहा एतराज़ तो दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर उठाया, लेकिन चलें ठीक है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा ईमान मज़ारी को फांसी देने से न आपको कुछ मिलेगा ना ही आसमान गिरेगा। शफाफ ट्रायल की आइन जमानत देता है। अदालत ने फैसला दोनों फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से जारी किया है। अदालती कार्रवाई के दौरान नॉर्वे के सफीर भी कमरे अदालत में मौजूद रहे। अहम खबर से अपडेट करेंगे। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का अहम इजलास, 1000 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की। इजलास में एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें बैरून मुल्क जाकर अस्करी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया गया है। उलमा ने कहा कि किसी भी शख्स को अफगानिस्तान से बाहर अस्करी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वाला बागी तसव्वुर होगा। एलामिया में अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगान उलमा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किसी भी बैरूनी अस्करी सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाएँ। अफगान उलमा और इमायदीन का ये एलामिया पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक समझा जाता है। ताहम अफगान तालिबान की जानिब से इस मुतालबे पर ताहाल कोई भी वाज़ेह इक़दाम नहीं उठाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अहम सयाहती मकाम वादी कागान के गांव जरीद में नामालूम वजूहात की बुना पर खौफनाक आतिशदगी से 7 मकानात जल कर राख हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खौफनाक आतिशदगी के नतीजे में 7 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर जल कर राख का ढेर बन गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम शदीद धुएं और आग के शदीद के बाइस नुकसान का हुजम बढ़ गया है। मुतासरा खानदानों की जमा पूंजी भी जलकर राख हो गई। माली नुकसान करोड़ों रुपए में पहुंच चुका है। इस हवाले से हुकूमत से फौरी मदद की अपील की गई है। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।